हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्यूल्स एंड कंबशन का आज लेक्चर 2 है, जिसमें हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। मतलब गुड फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे वो होने चाहिए, एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर और उसकी कैलकुलेशन, मतलब की छोटी सी डेरिवेशन। चलिए फटाफट समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले होती है इजी टू ट्रांसपोर्ट। मतलब कि वो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक रीजन से दूसरे रीजन या एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट ले आना है तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए। सेकेंडली होता है वो लो कॉस्ट होनी चाहिए, तभी जाके वो गुड फ्यूल कहलाएगी। अगर उसकी कॉस्ट कम से कम होगी। मॉडरेट वेलोसिटी ऑफ कंबशन, मतलब कि जो कंबशन की वेलोसिटी है वो मॉडरेट होनी चाहिए, मतलब ना ही ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा। कंबशन शुड बी इजीली कंट्रोलेबल, मतलब कि जो कंबसेबल होगा वो कंट्रोलेबल होना चाहिए, ताकि ज़्यादा आग फैले ना या वो बढ़े ना। नेक्स्ट है कि पोजेसिव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कि वो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाईली पोजेसिव होनी चाहिए। मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू निकालेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कंबशन क्रिएट होगा एंड गुड फ्यूल कंज्यूम होगा। मॉडरेट टेक्नीशियन टेम्परेचर, मतलब कि जो उसका टेक्नीशियन टेम्परेचर होगा वो भी मॉडरेट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही ज़्यादा कम। अगला है शुड बर्न इन एयर विथ एफिशिएंसी विदाउट मच स्मोक। तो मतलब कि वो एयर में बर्न होगा एफिशिएंसी के साथ, बिना ज़्यादा स्मोक क्रिएट किए। मतलब कि जब हम आग जलाते हैं तो उसमें धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, तो गुड फ्यूल जब जले तो वो ज़्यादा धुआं ना निकाले और एफिशिएंसी के साथ जले। लो मॉइस्चर कंटेंट, मतलब कि जिसमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर का जो कंटेंट होता है वो बहुत कम होना चाहिए। नेक्स्ट है लो ऑन होना चाहिए, लो ऑन लिख दिया है। लो ऑन कंबस्टिबल मैटर कंटेंट, मतलब कि जो उसका कंबस्टिबल मैटर कंटेंट है वो भी कम होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टोरेज कॉस्ट इन बल्क शुड बी लो, मतलब कि जब हम, अब ऐसे तो है नहीं कि हम थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लीटर या छोटी छोटी अमाउंट में वो जो कंबस्टिबल मैटर है गुड फ्यूल का वो स्टोर करेंगे, बल्क में ही स्टोर करेंगे। तो हमारी जो बल्क में स्टोर करने की जो कॉस्ट होगी वो लो होनी चाहिए। तो ये कुछ 10 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। आपके अगर दिमाग में आ रही तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इनसे अगर हो तो। एंड यही थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गुड फ्यूल की। नेक्स्ट देखते हैं हम बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो पहले बता दूं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो बॉम्ब होगा, बट हाँ कुछ कंबसेबल होता है, इसलिए उसका नाम बॉम्ब कैलोरीमीटर किया गया है। चलिए देखते हैं फटाफट से डायग्राम। ऊपर वाले पोर्शन में आपको दिख रहा होगा बेकमैन्स थर्मोमीटर लगा हुआ है। नेक्स्ट आप उसके नीचे देख रहे हैं इलेक्ट्रोड विच में बी अटैच्ड, मतलब ये इलेक्ट्रोड लगा है जो कि अटैच्ड है उसमें। फिर लिखा है mg फ्यूज़ वायर, mg मतलब कि मैग्नीशियम का फ्यूज़ वायर लगाया हुआ है। फिर क्या है वेट पुल्ड ऑफ गिवन फ्यूल सैंपल, मतलब कि सैंपल का वेट पुल्ड जो लिखा है। फिर नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे तो 6 वॉट की बैटरी लगी है, ऑक्सीजन बॉल्व लगा है, मतलब वहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा या भरा जाएगा। देन देखेंगे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टरर, मतलब कि एक स्टरर लगा हुआ है जो अंदर फ्यूल है उसको लगातार घुमाने के लिए वो फ्रीली घूमता रहे अंदर, वो इलेक्ट्रिकली होगा, हाथ से नहीं होगा। एंड कॉपर की कैलोरीमीटर लगी हुई है। स्टेनलेस स्टील का बॉम्ब है, बॉम्ब मतलब जो आउटर सरफेस है, एंड स्टेनलेस स्टील का क्रूशिबल, अंदर जो क्रूशिबल चीज़ लगी है वो भी स्टेनलेस स्टील की है। चलिए देखते हैं इसकी कुछ कैलकुलेशंस, छोटी सी डेरिवेशन कह सकते हो आप। चलिए हम देखते हैं, लेट अज्यूम करेंगे हम पहले चीज़ें, फिर देखते हैं उसकी डेरिवेशन। तो हम x अज्यूम करेंगे किसको, मास इन ग्राम ऑफ फ्यूल सैंपल टेकन इन क्रूशिबल, मतलब कि जो x है वो हम मास इन ग्राम लेंगे, ग्राम में लेंगे हम मास जो कि फ्यूल क्रूशिबल में लिया गया है। कैपिटल W मास ऑफ वाटर होगा जो कैलोरीमीटर में है। स्मॉल w वाटर इक्विवेलेंट इन ग्राम ऑफ कैलोरीमीटर स्टरर थर्मोमीटर एंड बॉम्ब, मतलब वाटर इक्विवेलेंट होगा ग्राम में किसका किसका, कैलोरीमीटर का, स्टरर का, थर्मोमीटर का, एंड बॉम्ब जो है इटसेल्फ का। T1 इनिशियल टेम्परेचर कैलोरीमीटर में है जो।
एंड T2 फाइनल टेम्परेचर जो कैलोरीमीटर में है। L होगा हाई कैलोरीफिक वैल्यू इन CL ग्राम। तो देखते हैं हाँ, तो हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल XL मतलब कि X इंटू L। X क्या था पीछे रिमाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा, L क्या था वो भी आप रिमाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा। हीट अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर एंड अपरेटस कैपिटल W प्लस W इंटू T2 माइनस T1 बट हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल हीट अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर अपरेटस के बराबर होगा, जो कि होगा XL जो कि हमने ऊपर निकाला है, एंड ऊपर निकाला हीट अब्सॉर्ब बाय वाटर अपरेटस कैपिटल W प्लस स्मॉल w T2 माइनस T1। और HCV हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होगा, W प्लस मतलब हीट अब्सॉर्ब बाय वाटर अपरेटस होगा अपॉन X। इफ H इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल मतलब कि अगर H हाइड्रोजन का परसेंटेज है फ्यूल में तो 9H/100 इक्वल्स टू मास ऑफ H2O फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फ्यूल मतलब कि 9H/100 होगा, मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल होगा H2O का 0.9H ग्राम। हीट टेकन बाय वाटर इन फॉर्मिंग स्टीम मतलब कि जब हम स्टीम को फॉर्म करेंगे वाटर को गर्म करके तो वो आएगा, उसकी कैलकुलेशन होगी 0.09H इंटू 587 कैलोरी। CL मतलब कैलोरी। लो कैलोरीफिक वैल्यू किसके बराबर होगी, हाई कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट ऑफ हीट फॉर्म मतलब जो वाटर की लेटेंट हीट फॉर्म हुई है उसको हाई कैलोरीफिक वैल्यू से माइनस कर देंगे, जो कि होगी L माइनस 0.09H 587 कैलोरी ग्राम या किलो कैलोरी ग्राम में ले सकते हैं। तो इतना ही था एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। तो आज हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड फ्यूल्स क्या होते हैं, मतलब गुड फ्यूल हम कैसे जान सकते हैं कि कोई भी फ्यूल गुड फ्यूल कैसे है। तो ये कुछ 10 पैरामीटर्स थे जिससे हम पहचान सकते हैं कि गुड फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर हमने देखा कि बॉम्ब कैलोरीमीटर का डायग्राम, देन उसकी छोटी सी कैलकुलेशन समझी। अगर आपको इसमें से कोई कहीं भी डाउट आ रहा हो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए एंड बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। गुड लक।